बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा जापान वीज़ा है। अगर आप पाकिस्तान से जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी, अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से आप ले सकते हैं, कितने अरसे बाद की अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त सिस्टम पे अवेलेबल हैं, कितने अरसे में ये रिजल्ट आएगा, वीज़ा फ़ीस कितनी है, पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि जापान की एम्बेसी में प्रीवियसली आप अपना जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एम्बेसी में फिजिकली खुद जो है प्रेजेंट होकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल जो है सबमिशन जो है वो करवाते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से ये प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपने VFS ग्लोबल, जिसे पाकिस्तान में जारी कहा जाता है, वहाँ से अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होता है और बाकायदा वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती है और एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने अपने पूरी फाइल सबमिशन वहाँ पे जो है वो करवानी होती है। फ्रेंड, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि VFS ग्लोबल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो स्लॉट जो है सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इन अपॉइंटमेंट्स को जो है हंट करें, लेकिन मजबूरन जो है, चूँकि ये फुल टाइम जॉब है तो मजबूरन हम भी जो है हमने एक थर्ड पार्टी वेंडर हायर किया हुआ है जहाँ से हम अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट जो है वो बुक करते हैं और वो अपना पूरा वीज़ा प्रोसेसिंग जो है कस्टमर्स का जो है वो करते हैं। लिहाजा अगर पूरा वीज़ा प्रोसेस अगर आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको अपॉइंटमेंट भी हंट करके देंगे और पूरी फाइल प्रिपरेशन भी जो है वो जापान की करके देंगे, तो उसके लिए आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, कोशिश करूँगा व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर दूँ, वहाँ से आप रब्ता करके तो आप हमसे पूरी प्रोसेसिंग जो है वो करवा सकते हैं। अलोन अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि सिर्फ अलोन अपॉइंटमेंट्स के लिए रब्ता करते हैं तो उनसे जो है वो माजरत है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही लोग हैं जो कि पूरा वीज़ा प्रोसेसिंग हमसे जो है वो करवाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जो है वो आगे जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट्स जो हैं कौन सी अवेलेबल है। मैं बाकायदा आपको लाइव प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये 29 मई 2024 को ये अपॉइंटमेंट जो है वो हंट की गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो है ये इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट है और ये 26 जून 2024 की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक की गई है। फ्रेंड्स, लाहौर से अगर आप बुक करेंगे या बाकी जितने भी सेंटर से जो है वो बुक करेंगे तो उस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट्स हैं वो जून का लास्ट वीक अवेलेबल है। या तो लिहाजा जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपने जहन में यही रखना है कि आपको जून के एंड की या जुलाई के फर्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है सभी सेंटर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वहाँ से जो है वो मिलेंगी। अब इसकी वीज़ा फ़ीस की जो है वो बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एम्बेसी की वीज़ा फ़ीस जो है, जापान की कोई भी वीज़ा फ़ीस जो है वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ VFS जो है $9 जो है अपने सर्विस चार्जेस जो है वो जो है चार्ज कर रहा है और ये बाकायदा हमने वीज़ा फ़ीस जो है वहाँ पे जाके एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट वहाँ पे जारी ऑफिस में जाके पाकिस्तानी रुपीज़ में वहाँ पे जाके जो है वो जमा जो है वो करवानी होगी। तो लिहाजा वीज़ा फ़ीस के बारे में, अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट्स के हवाले से मैंने आपको जो है वो अपडेट दे दी है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है वो ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, जॉब करने वाले लोगों के लिए, इसके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए स्क्रीन की लेफ्ट या राइट साइड पे जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो पूरी डिटेल जो है वो नज़र आ रही है, जॉब करने वाले लोगों के लिए भी और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी। तो उसको जो है वो आप जो है वो फॉलो जो है वो कर सकते हैं। इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की जो है वो बात कर लेते हैं। तो इसके जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जापान के अलावा कनाडा, USA, शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक से लेकर 4 वीक तक आपको आसानी के साथ जो है जापान का रिजल्ट जो है रिसीव जो है वो हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पूरा वीज़ा प्रोसेस A से लेकर Z तक जो है आपको समझ जो है वो आ चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।